दोस्तों सीआरपीएफ, एचसीएम एंड एएसआई एग्जाम 22 फरवरी 2023 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों 22 फरवरी 2023 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों यह एनालिसिस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों सत्रिया नृत्य शैली जो है वह असम राज्य की है। कहाँ की? असम राज्य की। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वह सिक्किम है। साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों संयुक्त अधिवेशन जो है संविधान के अनुच्छेद 108 में है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों यह प्रश्न आपके 22 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साथियों जनगणना फर्स्ट शिफ्ट में जनगणना से दो प्रश्न पूछा गया था। पहला तो जनसंख्या से पूछा गया था और दूसरा पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार एसटी का प्रतिशत कितना है? तो साथियों एसटी की प्रतिशत की बात करें तो 7.4% है। और साथियों अगर आपकी एससी का पूछा जाए तो एससी का जो है 15% है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके फ्रेंड्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वह एस्टिपीज है, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ? कान में। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिउद्दीन चिश्ती आत्मकथा किसने लिखी है? तो साथियों मोहिउद्दीन चिश्ती आत्मकथा जो है वह जहां आराम बेगम साहिबा ने लिखा है। किसने? जहां आराम बेगम साहिबा ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों आप लोग जो लोग एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मोहिनी अट्टम से संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, साथियों अगर आपसे पूछ ले जाए मोहिनी अट्टम कहाँ का है नृत्य? तो साथियों केरल का है। कहाँ का? इसको तो आप याद रखिएगा, केरल का है। बट आपसे ये नहीं पूछा था कि ये कहाँ का है, बस बल्कि कुछ और प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हीराकुंड बांध है किस राज्य में स्थित है? तो साथियों हीराकुंड बांध है ओडिशा में स्थित है। साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए हीराकुंड बांध है किस नदी पर स्थित है? तो साथियों यह महानदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि साथियों यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी में पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों पंडित का पर्यायवाची शब्द विद्वान, ज्ञानी और साधु होता है। साथियों यह प्रश्न आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? तो जैसा का स्टूडेंट के द्वारा बताया गया था कि आकाश का विलोम शब्द पूछा गया था, तो साथियों आकाश का विलोम शब्द आपका पाताल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जापान की मुद्रा क्या है? तो साथियों जापान की मुद्रा जापानी येन होता है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2021 के जीडीपी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था, बट स्टूडेंट को पूरा प्रश्न नहीं आता। साथियों अगर आपको जीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था अगर आपको याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस प्रश्न को आप जरूर बता दीजिएगा कि जीडीपी से कौन सा प्रश्न पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? अब साथियों आपको पता ही होगा अभी हाल ही में 13 राज्यों के नए राज्यपाल बने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूछना तो पूछेगा जरूर ही। तो इसको जितने भी 13 राज्यों के जो नए राज्यपाल बने हैं उनको एक बार अच्छे से आप जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों आज के शिफ्ट में पूछा गया था महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो साथियों यह रमेश बैस बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है तो एकनाथ शिंदे हैं। कौन? एकनाथ शिंदे। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो साथियों भारतीय संविधान में कुल भाग 22 है। साथियों कहीं कहीं ऑप्शन में आपको जो है 25 भी दिया जाता है। तो साथियों 25 आपको जोड़ कर दिया जाता है। जैसे
क्या होता है, जैसे संविधान 4 के ए हो गया तो इसको नहीं जोड़कर बताया गया है, अगर उसको जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। बट साथियों अगर इसको नहीं जोड़ेंगे तो भाग जो है 22 है। तो आप लोग अपने जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा कि आपके मतलब कि ऑप्शन में 22 था या 25 था। ओके फ्रेंड्स, अब बाकी अगर दोनों सही है, 22 है फिर भी, अगर 25 दिया होगा तो भी सही होगा। तो आपको अपने जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर करना था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो साथियों यह प्रश्न जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो साथियों यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, भारत की भूटान से कितनी सीमा लगती है। तो साथियों भारत की भूटान से 699 किलोमीटर जो है सीमा लगती है। कितनी? 699 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों यह अनुच्छेद 324 में है। किसमें? अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साथियों यह क्वेश्चन काफी बार कई एग्जाम में बार बार पूछा जाता है प्रश्न। साथियों यह पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साथियों यह रूस देश से लिया गया है। कहां से? रूस से। इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो साथियों यह प्रश्न आपके जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो साथियों यह 1722 मीटर है। कितनी? 1722 मीटर। साथियों जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, साथियों ये प्रश्न मैं पूरे जो है रियल क्वेश्चन करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं लिया है। ये जितने भी प्रश्न मैंने कराया है आपको या और करा रहा हूं, ये प्रश्न साथियों सभी रियल प्रश्न है, फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर। तो इसको आप बिल्कुल भी फेक मत समझिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पेट में लगने वाली आग के लिए शब्द है। तो साथियों पेट में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होता है जठरानल। क्या? जठरानल। ये प्रश्न आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो साथियों सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय ने किया था, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राम मंदिर के फैसले में न्यायाधीश के पीठ में मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे। तो साथियों राम मंदिर के फैसले में कुल जो है 5 न्यायाधीश थे, उसमें से डी.वाई. चंद्रचूड़ भी थे। लेकिन आपसे पूछा गया है राम मंदिर के फैसले में न्यायाधीश के पीठ में मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे। तो साथियों आपसे पूछा गया है मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे। तो साथियों मुस्लिम न्यायाधीश की बात करें तो यह है अब्दुल नजीर थे। कौन? अब्दुल नजीर। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों यह प्रश्न आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द। तो साथियों पहाड़ का पर्यायवाची शब्द जो है पर्वत और गिरी होता है। तो साथियों ये मुझे अब फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में मिलाकर कुल 25 ही प्रश्न मिले हैं। और साथियों जो मैंने ये 25 प्रश्न आप कराया है साथियों ये बिल्कुल आपके रियल प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग जो है अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों आप लोग रीजनिंग में जो है थोड़ा से इनको आप देख लीजिएगा। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया साथियों, सीटिंग अरेंजमेंट में फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, बट आपके सेकंड शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न। तो आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट को देख लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में आता था। पजल तो अभी नहीं पूछा गया है, फिलहाल आप देख लीजिएगा पजल को। ब्लड रिलेशन से दोनों सेट में प्रश्न पूछा गया था। क्लॉक के भी शायद प्रश्न नहीं पूछे गए थे, या फिर पूछे गए थे बट स्टूडेंट नहीं बताए हैं। बट आप लोग ये इन टॉपिक को जो है जरूर देख लीजिएगा। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी देख लीजिएगा रीजनिंग पोर्शन में। और साथियों मैथ्स में जो है आपके परसेंटेज से भी प्रश्न पूछा गया है, प्रॉफिट लॉस से प्रश्न पूछा गया है। और साथियों सीआई एंड एसआई से दो फर्स्ट शिफ्ट में 2 वर्ष का पूछा गया था, और सेकंड शिफ्ट में जो है 3 वर्षों की सीआई एंड एसआई पूछ ली गई थी। तो साथियों आप लोग सीआई एंड एसआई को जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। और साथियों एडवांस मैथ भी पूछा जा रहा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वर्क एंड टाइम डिस्टेंस, इसको भी देख लीजिएगा। और उसी से एक रिलेटेड टॉपिक और है पाइप एंड टंकी। पाइप एंड टंकी से एक प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में साथियों, तो आप लोग पाइप एंड टंकी को अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। और साथियों मैंने आपको ये जो है टॉपिक भी बता दिया है, आप इन टॉपिक को जो है अच्छे से जरूर देख लीजिएगा एक बार। और साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।